ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। बाबा के चरणों में सत सत नमन और शिरडी साईं चैनल की ओर से आप सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। तो चलिए हम थोड़ा सा खपाड़ले जी का ये शिरडी डायरी का एक परिचय है छोटा सा। शिरडी में श्री साईं सगुण रूप को देखने का अनेक भक्तों को सौभाग्य मिला। इनमें से एक अमरावती के सुप्रसिद्ध वकील श्री गणेश कृष्ण खापाड़े थे, जो उन दिनों देश की राजनीतिक में भी सक्रिय थे। श्री खापाड़े सन 1910 से लेकर 1918 में बाबा की समाधि पर्यंत 5 बार शिरडी गए और बाबा के निर्देश के अनुसार कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों की अवधि तक उनके प्रत्यक्ष संपर्क में शिरडी में रहे। श्री खापाड़े नियम से दैनिक डायरी लिखते थे, इसीलिए शिरडी में रहते हुए उन्होंने अपनी दैनिक डायरी में जो दर्ज किया वह ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री खापाड़े की दैनिक डायरी की उन प्रविष्टियों को शिरडी डायरी के नाम से प्रकाशित किया गया है। इसमें श्री साईं बाबा के दिव्य व्यक्तित्व, क्रियाकलाप, हाव भाव, लीलाएं और उन दिनों शिरडी के परिवेश और जनमानस की अद्भुत झलक है। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं शिरडी डायरी। 12 दिसंबर 1911। मैं और भीष्म यह सोचकर जल्दी उठ बैठे कि काकड़ आरती शुरू होने वाली है, लेकिन हम लोग करीब 1 घंटे आगे थे। बाद में मेघा आया और हम आरती में शामिल हुए। फिर मैंने प्रार्थना की और साईं महाराज के बाहर जाने की प्रतीक्षा में बैठ गया। मैंने उनके तब दर्शन किए और वापस लौटने के बाद भी मैंने इनके बीच का समय गोखले के गीत सुनने में बिताया। वह अच्छा गाता है। आज नाश्ता देर से हुआ क्योंकि मेघा को बेलपत्र नहीं मिल सके और उसे उनके लिए बहुत दूर जाना पड़ा। इसीलिए दोपहर की पूजा करीब 1:30 बजे तक समाप्त हुई। थोड़ा सा बोलना चाहेंगे ओम साई राम भक्तों। मेघा वही है जो साईं चरित में इनका नाम उल्लेख है और वो बाबा को भी जब तक बेलपत्र नहीं चढ़ाते थे तब तक वो मतलब वो उनको शिवजी ही वो मानते थे, और जब तक उनको बेलपत्र नहीं चढ़ाते तब तक वो खंडोबा मंदिर नहीं जाते थे। तो इनका बड़ा ही विलक्षण साईं भक्ति था और ये बहुत ही बाबा से प्रेम करते थे। इसके लिए वो 8 मील की दूरी पर जाते थे जंगल में और बेलपत्र ढूंढ के लाते थे और बाबा को अर्पित करते थे। अब तब जाके वो खंडोबा मंदिर जाते थे। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके लिए उन्हें दूर जाना पड़ा, इसीलिए दोपहर की पूजा करीब 1:30 बजे तक समाप्त हुई। साईं महाराज बहुत प्रसन्न भाव में थे और बैठे हुए बातचीत करते और हंसते रहे। नाश्ते के बाद मैं कुछ देर लेट गया और फिर अपने लोगों के साथ मस्जिद गया। साईं महाराज आनंद भाव में थे और एक कहानी सुनाई। पास पड़े हुए एक फल को उठाकर उन्होंने मुझसे पूछा कि यह कितने फल पैदा कर सकता है। मैंने उत्तर दिया कि उतने हजारों बार जितने बीज इनके अंदर हैं। वे बड़े मधुरता से मुस्कुराए और आगे बोले कि ये तो आपने अपने नियम का पालन करता है। उन्होंने यह भी बतलाया कि किस तरह वहाँ एक बहुत भली और शुद्ध आचरण वाली लड़की थी, किस तरह उसने उनकी सेवा की और उन्नति की। हमें लगभग सूर्यास्त के समय उदी मिली और साईं महाराज के दर्शन लिए। जब वे शाम की सैर के लिए बाहर निकलते हैं, हम चावड़ी के सामने खड़े हो गए। हमने उनके दर्शन किए और वापस आकर भीष्म, गोखले भाई और एक नवयुवक दीक्षित के भजन सुनने बैठ गए। माधवराव देशपांडे और उपासनी उपस्थित थे। शाम बहुत सुखद बीती। ओम साई राम भक्तों। अब इसका अगला अंक हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ओम साई राम। ओम साई राम भक्तों। साईं भक्तों, अगर ये शिरडी डायरी आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके और अच्छा लगे आपको। ओम साई राम।